और रही बात योगी आदित्यनाथ की, मैं आपको बता दूं कि हर पीला चीज़ सोना नहीं होता और हर भगवा पहनने वाला इंसान संत नहीं होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनका इतिहास दंगा कराने वालों में से। पार्टी ने एक्सप्रेस वे बनवाया, समाजवादी पार्टी ने मेट्रो लाइन बनवाया, समाजवादी पार्टी ने इकाना स्टेडियम बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल बनाया, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट समाजवादी पार्टी ने दिया, लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनवाया, पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादी पार्टी ने बनवाया जहां सीएम बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए जगह जगह लैपटॉप बांटे। आपसे क्या कहा कि आप फिर गोडी मीडिया की तरह सवाल कर रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी का काम आखिर क्यों नहीं दिख रहा? क्या वजह है कि अखिलेश यादव चुनाव 2 बार से हार जा रहे हैं? आप वोट देंगे धर्म के नाम पर तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए, वोट देंगे जाति के नाम पर तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए, क्योंकि वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? ये क्या मुद्दे होंगे इस बार 2027 को लेकर के? देखिए, मुद्दे तो साफ हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, अन्याय, अत्याचार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छात्रों के ऊपर, यहीं आपने देखा होगा महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो छात्र संघ छात्रों का किस तरह से शोषण हो रहा है, छात्र संघ पूरे प्रदेश में बैन कर दिया गया। नौकरी रोजगार को लेकर नौकरी रोजगार सरकार नहीं दे रही है। किस तरह से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन आप पेपर पढ़िए, आए दिन रेप के केसेस आ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आए दिन रेप बलात्कार हो रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, अपराध मुक्त हो गया है और जो जितने माफिया थे उनका सफाया हो गया है। देखिए, बेटियां सुरक्षित कैसे हैं? अभी यही बगल का जिला बनारस है, इसी बनारस में एक बीएचयू की एक छात्रा का गैंगरेप होता है और गैंगरेप का आरोपी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मेंबर होता है और उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार करने के लिए भेज देते हैं। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका नारा। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप हो रहे हैं, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि ये सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी सरकार में था तो अखिलेश यादव की सरकार में था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ना कि आप पेपर क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप पेपर पढ़िए, आप गोदी मीडिया की तरह से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई घटना होती थी तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आ जाता था, आज क्यों नहीं, आज मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? आए दिन हत्या लूट बलात्कार हो रहा है, आखिर मीडिया क्यों शांत बैठी है? क्यों सरकार के इशारे पर मीडिया काम कर रही है? ऐसा क्यों लगता है कि जब मीडिया आप लोगों से सवाल करती है तो आप लोगों से गोदी मीडिया का नाम दे रहे हैं सवालों से बचने के लिए, कि या क्यों आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है? नहीं, मीडिया ऐसा सवाल ही क्यों करती है? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी में क्या आपको जो आए दिन जो है कि हत्या लूट बलात्कार आखिर आपको क्यों नहीं दिखता है? दिखा तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के लिए क्या काम किया होता, बता दीजिए। देखिए, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने तमाम काम किए हैं। समाजवादी पार्टी ने एशिया का सबसे बड़ा मिल सटियाव चीनी मिल बनवाया। यहाँ आपका कलेक्ट्री गिनाएंगे, आप एयरपोर्ट गिनवाएंगे, तो मुलायम सिंह की देन थी। फिलहाल 10 सालों में क्या किया, कोई काम आपको दिख रहा है? अभी कलेक्टर भवन समाजवादी पार्टी की देन है। मेन नगर को लिंक रोड से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी का के द्वारा हुआ है। यहाँ आपका मार्टिनगंज ब्लॉक को जो लिंक रोड से जोड़ने का काम किया, ये आपका कोलघाट को लिंक रोड से जोड़ने का काम किया। वृद्धा पेंशन समाजवादी पार्टी ने दिया। तमाम अभी आप बगल आपके सटे विधानसभा की मैं बात कर लूँ, गोपालपुर विधानसभा की बात कर लूँ, सगड़ी विधानसभा की बात कर लूँ, वहाँ के हालात आपको पता है? आपके विधायक वहाँ पर कितने सक्रिय हैं? रास्तों के क्या हालात है? आप वहाँ पर कभी गए हैं, देखे हैं? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो हमारे जो विधायक हैं वो तो लड़ाई लड़ने का काम ही कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जो है कुछ कोई फंड दे तब ना कोई काम करे। तो जो निधि का फंड है उसका काम नहीं होता आता है? बिल्कुल, जहाँ होने लायक है तहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे होंगे, महंगाई के मुद्दे होंगे, इस बार क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के ऊपर एक थप्पा लगाया हुआ है, बड़ा तगड़ा आरोप लगाया हुआ है कि वो हिंदुत्व विरोधी सरकार है और उनकी जब सरकार आएगी तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। अभी आपने लोकसभा का चुनाव
देखा होगा 37 सीटें समाजवादी पार्टी की निकली है। कितने उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया, सबसे ज़्यादा उन्होंने पीडीए परिवार को टिकट दिया है, पीडीए परिवार को आगे ले जाने का काम किया है। वहीं नेताजी है जो सबसे पिछड़े परिवार से जो आते थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उन्हें देश की सदन में भेजने का काम किए थे। समाजवादी पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का काम है जो जिस पार्टी ने, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पार्टी ने धर्म को ही राजनीति का आधार बना लिया है, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, ना ही शिक्षा है, ना ही रोजगार है, ना ही अन्य विकास के मुद्दे हैं। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, मैं आपको बता दूं कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहनने वाला इंसान संत नहीं होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनका इतिहास दंगा कराने वालों में से रहा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीडीए परिवार ने मोर्चा संभाला है, देख लीजिएगा 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि कोई उनके पास मुद्दे नहीं है, देश की स्थिति सुधारने में वो पीछे है, प्रदेश की हालात बहुत बदतर हैं, सबसे ज़्यादा माफ़ी आपके कहने के अनुसार वही हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश में सड़कें चमाचम भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है, भारतीय जनता पार्टी कहती है, हालांकि मेरा सवाल नहीं है। कह रही है कि बिजली व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से 24 घंटे हम लोगों ने कर दिया है, घर घर राशन पहुँच रहे हैं, हर गरीब परिवार के पास राशन पहुँच रहा है, और पेंशन की भी सरकार दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है। सड़कों के हालात आप देख लेंगे तो प्रदेश एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से सड़कों एकदम फटाफट बनी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि आप फिर गोडी मीडिया की तरह सवाल कर रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी का काम आखिर क्यों नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनवाया, समाजवादी पार्टी ने मेट्रो लाइन बनवाया, समाजवादी पार्टी ने इकाना स्टेडियम बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल बनाया, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट बनवाया, बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट समाजवादी पार्टी ने दिया, लोक भवन समाजवादी पार्टी ने बनवाया, पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादी पार्टी ने बनवाया जहां सीएम बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए जगह जगह लैपटॉप बांटा, और साथ ही साथ एम्बुलेंस दिया समाजवादी पार्टी ने, और डायल 100 दिया, जिसे आज ये लोग 112 के नाम से चला रहे हैं। इतना सब देने के बावजूद भी रोशन, एक बात समझ में नहीं आती है कि पिछले 2 बार से चुनाव हार जा अखिलेश यादव, क्या वजह हो सकती है? आप इतना काम ही ना दिए कि हर व्यवस्था भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने किया है, लेकिन फिर भी पिछले 2 बार से सरकार नहीं बन पा रही है। तो क्या लगता है कि तीसरी बार सरकार उनकी बनेगी? बिल्कुल। क्या वजह है कि अखिलेश यादव चुनाव 2 बार से हार जा रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं कमियां तो हैं, लेकिन इस बार हम लोग लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, जनता के सुख दुख में शरीक हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद, अब मैंने बताया कि हम विपक्ष में सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष में अगर कोई दिख रहा है तो हम ही दिख रहे हैं, इसलिए हमें आशा और उम्मीद है कि इस बार जनता विपक्ष को मौका देगी। विपक्ष को मौका देगी जी, लग रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने हिंदुत्व को लेकर के भी बात किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेकर के इस बात को लेकर के हावी रहती है कि जब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकार आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अभी फिलहाल जो हिंदुओं की कंडीशन है वो सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, तो कहाँ से हिंदू खतरे में है? देखिए, अब दूसरी बात कि अगर आप वोट देंगे धर्म के नाम पर तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए, वोट देंगे जाति के नाम पर तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए, क्योंकि वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? और समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। हम लोग हमेशा से शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं के सम्मान के लिए, गैस सिलेंडर का दाम कैसे कम हो, पेट्रोल डीजल का काम कैसे कम हो, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये लोग केवल धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं, जो कि धर्म तो हमारा व्यक्तिगत विषय है, धर्म तो हमारी आस्था का विषय है, और हमारा भारत एक धार्मिक देश है जहाँ सबको अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अवसर है, और अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। सदर विधानसभा में पिछले 9 साल से दुर्गा प्रसाद विधायक हैं, चूँकि आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं मिले होंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप भी काम कर रहे हैं। तो पिछले 9 सालों में दुर्गा प्रसाद यादव ने 10 सालों में क्या किया है आजमगढ़ के लिए? कोई एक सवाल जवाब होगा आपके पास? देखिए, दुर्गा यादव का दरबार हमेशा खुला रहता है। कोई भी गरीब अगर उनके यहाँ गया हो तो वह कभी निराश होकर अभी तक लौटा नहीं होगा। दुर्गा यादव हमेशा जो है गरीबों के, पिछड़ों के, पीड़ितों का मदद करने का काम करते हैं, अपनी निधि से उनके इलाज कराने के लिए जो आर्थिक मदद होती है वो करने का काम करते हैं। इस वजह से आज वो 9 बार नहीं बल्कि अगला जो है 27 में भी 10 बार
10 बार जीत करके बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी को इस बार यहाँ का चेहरा बदलना चाहिए विधायक प्रत्याशी के लिए, कि क्या फिर दुर्गा प्रसाद को ही आपकी पार्टी टिकट देगी या चेहरा बदलना चाहिए इस बार? देखिए, ये तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, और जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसी को हम लोग सम्मान देने का क्या काम युवा चेहरा की जरूरत नहीं है आजमगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल युवा चेहरा की बिल्कुल ज़रूरत है समाजवादी पार्टी में। और जो भी मैंने कहा ना कि जो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा उसी पे हम लोग खरे उतरेंगे। चलिए आखिरी सवाल एक बार कर लेते हैं। सवाल ये भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चों में रहते हैं कि जब यादव और मुस्लिम के बीच विवाद होता है तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुप रहते हैं, कोई ट्वीट नहीं आता है, और जब यादव के बाद किसी और पार्टी से, चाहे वो ब्राह्मण से हो या फिर क्षत्रिय से हो, तो अखिलेश यादव का ट्वीट सबसे पहले आता है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि मतलब यादव को छोड़ करके पहले तवज्जो वो माइनॉरिटी को देते हैं, उसके बाद से फिर यादव हैं उनके पार्टी में? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा बना दिया है। अखिलेश यादव जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने का ही काम करते हैं, और इसका जो है कि रिजल्ट आपको 2020 में 37 सीटें निकाल करके लोकसभा में आपको दिखाने का काम किए हैं। तो 2027 में इस बार आपके हिसाब से अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। चलिए, हमने रोशन यादव से बातचीत किया और इन पूरे मुद्दे को लेकर के इन्होंने बेबाकी से अपना अंदाज रखा। हमारी और इनके बीच की बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके हमें बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या 2027 में परिवर्तन होगा, साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल का फूल ही खिलेगा। शुक्रिया।